नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक नंपाई एरे इन पाइथन। एरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर। इससे पहले हमें जानना होगा कि एरे होते क्या है। एरे का मतलब है, एरे एक ऐसा स्टोरेज मीडियम है पाइथन के अंदर जिसमें हम सेम टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेम टाइप मीन्स अगर डेटा इंटीजर है तो सारा डेटा इंटीजर होना चाहिए। अगर हम फ्लोटिंग टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हैं तो ऑल डेटा मस्ट बी फ्लोटिंग टाइप। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एरे का जो साइज होता है वो हमेशा फिक्स होता है, उसका साइज चेंज नहीं हो सकता, जबकि लिस्ट का साइज हमारे चेंज हो जाता था। एरे को एनडी एरे के नाम से भी जाना जाता है, पर नंपाई एरे के प्रोग्राम अगर हम कंप्यूटर में चलाएंगे तो हमें एक स्पेशल PIP इंस्टॉल करना पड़ेगा नंपाई का, जो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में जाकर हम ये कमांड लिखेंगे और वो आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, नंपाई एरे के प्रोग्राम जब भी बनाए जाते हैं तो हमें इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना कंपलसरी होता है। इंपोर्ट नंपाई एज NP। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं NP की जगह, लेकिन इंपोर्ट नंपाई हमें करना पड़ता है। एरे की बात करें तो एरे दो तरह की होती है हमारे यहाँ, 1D और 2D। 1D सिंपल लिस्ट की तरह होती है जिसमें फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है और डेटा स्टोर होता है। वाइल 2D एरे के अंदर यहाँ पर 2 डायमेंशन हो जाता है सारा सिस्टम, जिसमें रोज होती हैं हॉरिजॉन्टली और कॉलम्स होते हैं वर्टिकली। इनका इंडेक्सिंग जो होता है रो के लिए अलग होता है और कॉलम के लिए अलग होता है। और जो इंडेक्सिंग सिस्टम है वो सेम है जो हमने पहले किया था, 0 से लेकर n-1, और माइनस में अगर बैक इंडेक्सिंग करनी है तो -1 से -n तक सेम रूल फॉलो होगा रो और कॉलम्स के लिए। रो और कॉलम्स की दोनों वैल्यू मिलकर एक कंबाइंड इंडेक्स बनाते हैं। जैसे कि हम अगर 8 का इंडेक्स देखना चाहें तो ये इंडेक्स होगा 1 0। रो का इंडेक्स हमेशा पहले लिखा जाता है। इंडेक्स का जो फॉर्म होता है वो होता है रो कॉमा कॉलम। तो 1 कॉमा 0 होगा इंडेक्स 8 का। इस तरह से 9 का होगा 0 कॉमा 1। अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग में बात करें तो 9 का इंडेक्स होगा -3 -2। अगर 3 का इंडेक्स देखना चाहें हम तो 3 का इंडेक्स होगा रो 1 कॉलम 1 1 कॉमा 1। अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग में देखें तो -2 रो एंड -2 कॉलम, तो -2 -2 ये इसके इंडेक्स होंगे। हर सेल एक यूनिक इंडेक्स होता है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखते हैं कि नंपाई एरे को किस किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास 4 मेथड यहाँ दिए हुए हैं, एरे, फ्रॉम स्ट्रिंग, अरेंज एंड लिनस्पेस। एरे मेथड जब यूज़ में लेते हैं जब हमें लिस्ट को यूज़ में लेते हुए एरे क्रिएट करना हो। हम लिस्ट को पास करेंगे एरे के अंदर और वो उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। लिस्ट बिल्कुल, जो हमारी एरे होती है वो बिल्कुल लिस्ट की तरह दिखती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो लिस्ट के अंदर कॉमा आता है सभी वैल्यूज़ के बीच में, जो कि एरे में नहीं होता। एरे में सभी वैल्यू स्पेस के साथ शो होती है। अगर 2 डायमेंशन एरे क्रिएट करना है तो हम लिस्ट के अंदर लिस्ट पास करेंगे। अंदर वाली लिस्ट जो होंगी वो सभी रो बन जाएंगी, जैसे कि यहाँ दिया गया है 2,3 पहली रो बन गई और 4,1 दूसरी रो बन गई। फ्रॉम स्ट्रिंग मेथड होता है, ये स्ट्रिंग को यूज में लेकर एरे बनाने का के लिए यूज में होती है। स्ट्रिंग से एरे बनाने के लिए हम फ्रॉम स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं। फ्रॉम स्ट्रिंग मेथड के अंदर हम स्ट्रिंग देते हैं। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में लिखी जाती है या सिंगल कोट में लिखी जाती है पाइथन के अंदर। 3,4,6 यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स हैं, हमारी स्ट्रिंग है। हमारे स्ट्रिंग में
जब भी हमें स्ट्रिंग से एरे बनाना है तो हमें सेपरेटर देना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक का डेटा हमें लेना है। तो हमने यहाँ सेपरेटर दिया है कॉमा, दैट मीन कॉमा से पहले तक की सभी वैल्यू हमारी कॉमा से जो भी जितनी भी सेपरेटेड वैल्यूज हैं उनकी एरे बन जाएगी। इसके बाद आता है अरेंज मेथड। रेंज मेथड हमने पढ़ा है जब हम लूपिंग करते थे। रेंज होती थी 0 से n-1 तक चलती थी, अगर स्टेप्स होता था तो स्टेप को फॉलो करते थे। सेम मेथड यहाँ फॉलो किया गया है, बट नाम थोड़ा सा चेंज होकर अरेंज हो गया है। यूज करते वक्त वही numpy np डॉट अरेंज विद इन ब्रैकेट 6 मीन 0 to 5। 0 to 5 तक नंबर्स का यहाँ पर एरे बन जाएगा। अगर हमें किसी और नंबर 0 की जगह किसी और नंबर से स्टार्ट करना है तो हमें स्टार्ट नंबर, जैसे मुझे 2 से करना था, 2 से लेकर 8 तक नंबर चाहिए था, तो 2 to 9, 9-1 अप टू 8 तक, तो 2 to 9 द एरे एलिमेंट विल बी डिस्प्लेड ओवर हेयर। इसी तरह से 2 से 8 तक नंबर चाहिए, लेकिन मुझे 3 का जम चाहिए, तो 2 3 का जम किया, 2 + 3 5, आगे जम किया 3 का तो 8, तो हमारी नई एरे जनरेट हो गई जंप के साथ, स्टेप वैल्यू के साथ। इसी तरह से लिनस्पेस नाम का मेथड है। लिनस्पेस नाम का मेथड यूज में लिया जाता है जब दो वैल्यू के बीच में हमें कुछ वैल्यू निकालनी हो। जैसे 2 से लेके 10 तक मुझे 5 वैल्यू चाहिए, उन वैल्यूज के अंदर 2 और 10 भी इंक्लूडेड होंगे। स्टार्ट और एंड वैल्यू भी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो 2 से लेके 10 तक हमारे पास 5 वैल्यू इक्वल डिफरेंस के साथ डिस्प्ले हो जाती है। अगर हम 10 से 2 तक करते, 10 to 2 बाई स्टेप 5, टोटल वैल्यू नंबर 5, then it will display 5 numbers from 10 to 2 with equal difference. We can also create different values in between the close values 1, 2, 6 values हमें चाहिए यहाँ पर between 1 and 2, so it will display over here 1 to 2, 6 values are here with equal difference. अगर कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस और हैं हमारे पास numpy एरे क्रिएट करने के लिए, जो एम्प्टी एरे क्रिएट करने के लिए एम्प्टी नाम का मेथड है, जो गार्बेज वैल्यू के साथ, इसमें एम्प्टी एरे क्रिएट नहीं होती, एरे क्रिएट होती है। जैसे 2/3 की एरे क्रिएट की है हमने यहाँ पर, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, बट यहाँ पर कुछ गार्बेज वैल्यू आ गई है, मतलब सिस्टम ने अपने आप जनरेट कर दिए हैं कुछ वैल्यू, उन्हें कहते हैं हम गार्बेज वैल्यू, जिनका कोई यूज नहीं होता। तो इस तरह से ये एम्प्टी एरे क्रिएट हो जाती है। जीरोस फंक्शन की थोड़ा स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा। यहाँ ZEROS है, नॉर्मली हम ES लिखते हैं, पर पाइथन के अंदर ZEROS है। जीरोस मेथड को यूज में लेते हैं तो वो हमारे लिए एरे क्रिएट करते वक्त सारे नंबर्स को ज़ीरो से फिल कर देता है। जैसे कि हमने ज़ीरोस 5 एलिमेंट्स का एरे तैयार किया है जीरोस फंक्शन से, तो 5 एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो हो जाएंगे और हमारी एरे क्रिएट हो जाएगी। हम 2 डायमेंशन एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। 2 डायमेंशन एरे क्रिएट करने के लिए हमें लिस्ट की फॉर्म में डायमेंशन देने पड़ेंगे, पहले भी हमने दिए हैं। वंस मेथड भी सिमिलरली जीरोस मेथड के तरह से ही यूज में लिया जाता है। इसमें हम जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देते हैं वो सभी 1 से फिल हो जाते हैं। फुल मेथड वंस मेथड जीरोस मेथड की तरह ही है, लेकिन इसमें हम कोई किसी पर्टिकुलर वैल्यू से पूरा एरे फिल कर देते हैं। जैसे कि वहाँ वंस में 1 से फिल हो रहा था, जीरोस में 0 से फिल हो रहा था, यहाँ हमने यूज़र कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दी थी 7, तो ये 7 से फिल हो गया पूरा। कॉपी मेथड इज यूज्ड टू create a copy of array from another array. It can easily be used to create a copy of one array by another array. Here the array A is copied to array 1, A1, and
A1 is displayed over here, it is same as A. सो आई थिंक ये वीडियो आप काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें एरे को क्रिएट करने के बारे में बताया गया है और ये काफ़ी इजी और हेल्पफुल होगा आपको एरे क्रिएट करने के लिए और समझने के लिए। थैंक यू।